फ्रेंड्स, मैं सुभाष और मेरा चैनल सुख क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2021 का मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो फर्स्ट शिफ्ट का है। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। मेरा पहला क्वेश्चन है 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9 और 12 का माध्यिका। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए हमको देखना पड़ता है कि सम संख्या है या विषम संख्या। इसको क्या काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या है, क्या है, सम संख्या। माध्यिका निकालना है तो माध्यिका बराबर होता है n/2th टर्म प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करना पड़ेगा बढ़ते हुए क्रम में। तो क्या करेंगे, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 12 बढ़ते क्रम में अरेंज कर लिए। टोटल नंबर क्या है, 8 है। 8 डिवाइडेड बाई 2 एथ टर्म प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये क्या होगा, फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म। फोर्थ प्लस 1 है यानी फोर्थ और फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2, यानी फोर्थ टर्म बोले तो 1, 2, 3, 4 यानी चौथा, यानी 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी अगर हम इसको ऐड करते हैं 15 हो जाएगा। 7 और 8 जोड़ेंगे 15 डिवाइडेड बाई 2 यानी क्या हो जाएगा, बोलिए 7.5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7.5। ठीक है, आते हैं दूसरा क्वेश्चन। मेरा सेकंड क्वेश्चन है बहुलक क्या है। दिया हुआ है 9, 3, 4, 7, 2, 9, 6, 7, 9, 9। देखिए, इसमें बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बारंबारता। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो वो क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो 9 को देख लेते हैं कितना है, 1, 2, 3, 4। 9 कितना बार है, 9 की बारंबारता क्या है, बारंबारता बोलिए 4 है। 3 की कितना है, 1 है। और 4 का कितना है, 1 है। 6 का कितना है, 1 है। 7 का 2। ऐसे लग रहा है कि 9 का क्या है, सबसे बारंबारता सबसे ज़्यादा है, यानी 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 9। यानी बहुलक क्या हो जाएगा, 2 का बहुलक क्या हो जाएगा, 9। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो 1 और अपने आप से कटे। क्या है, 1 और अपने आप से कटे। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, 13। क्या हो जाएगा, 13 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। आते हैं चौथा, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक क्या होगा। देखिए, 4 के लिए क्या करेंगे हम, पता है हमको, बहुलक फॉर्मूला होता है, बहुलक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है, यानी 3 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 8.9, यानी 9 3 जा 9 3 27 माइनस क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, 8 दूना 16, 1 17। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 9.2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9.2। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 9 और 25 का समांतर माध्य बराबर होगा, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, बोलिए 44 में 2 से जब भाग देंगे, 44 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 22 बार जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 होगा ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या है, ये बोला है किसी घटना ई के लिए, यानी बोले तो जैसे देखिए होता क्या है कि अगर ई है, ई यानी हम नॉर्मली समझने के लिए बोल सकते हैं, यहाँ तो ई दिया हुआ है
हेड और टेल। क्या होता है? हेड और टेल। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ ई के घटना ई के लिए पी और ई प्रोबेबिलिटी ई आने का और ई नहीं आने का क्या हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं ना कि एक बार अगर हेड आएगा तो हाफ होगा, प्लस फिर सेकेंड में ई नहीं आने का तो क्या हाफ होगा। अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा 2, 1 + 1 क्या होगा 1 + 1 यानी 2/2। इसको कटेगा तो क्या आ जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अगर दो सिक्के के उछाल में दो शीर्ष आने का, दो सिर्फ हेड आने का, शीर्ष या हेड, दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी 1/4 होगी। आइए क्वेश्चन नंबर आगे जाते हैं हम लोग 8 में। 8 में आने के लिए क्या करेंगे बोलिए। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, यदि क्या है एक किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई उस स्तंभ की छाया, उस स्तंभ की क्या है छाया की लंबाई, छाया की लंबाई की क्या है 3 गुनी है। अगर छाया की लंबाई x मानते हैं तो ऊंचाई क्या हो जाएगी √3x। ठीक है, √3 गुनी है। तो बोल रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण क्या है मान लेते हैं थीटा, यानी उन्नयन कोण तो हम लिख सकते हैं ना tan थीटा = क्योंकि tan में आधार और क्या आएंगे लंब आएंगे, tan थीटा = लंब बटा आधार, लंब बोले तो √3/x बाई आधार बोले तो क्या BC(x). इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या लिख सकते हैं बोलिए। tan थीटा = x कट गया √3 यानी tan का वैल्यू √3 में क्या आएगा tan 60। tan से tan खत्म, थीटा = क्या हो जाएगा 60। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60। आइए क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। 9 में बोला है, 9 में क्या बोला है, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, दोनों का क्या होगा मल्टीपल होगा। यानी क्या हो सकता है बोलिए a × b यानी क्या ab, क्या होगा ab, क्या होगा ab। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। बोलने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है 0 और 1 के बीच में होता है। क्या होता है प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। देखिए 1/3 भी 0 और 1 के बीच में है। 33% भी, 33% बोलने का मतलब क्या 33/100 यानी 0.33। ठीक है, और आपको पता है 0.3 ये भी कम है, लेकिन 7/6 को करते हैं तो 1.1 करके समथिंग आएगा। तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो गया, ज़्यादा है 1 से, तो ये क्या हो जाएगा नहीं है। यानी पूछ रहा है क्या नहीं है, प्रायिकता नहीं है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 7/6। आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है संख्या 2.131131131113 है तो ये क्या है, एक तो नंबर है, कोई नंबर दे दिया है तो ये क्या है ये इरेशनल नंबर है। अगर संख्या लगातार पॉइंट में रिपीटेड हो और बढ़ती जाए तो क्या होगा ये इरेशनल नंबर हो। क्या होगा ये इरेशनल नंबर। इसको डायरेक्ट हम कह सकते हैं अपरिमेय संख्या। क्या होगा अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करेंगे हम लोग, देखिए सअभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा सअभाज्य संख्या क्या होगा कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर का मौसा हमेशा क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। आगे आइए 13 नंबर आते हैं। 13 में क्या है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स, ठीक है, देन पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या होगा जब पॉजिटिव इंटीजर्स ये तो पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव होने का मतलब सम होंगे, 2 होगा तो सम होगा। अगर इसमें क्या है हमको विषम चाहिए, क्या चाहिए विषम चाहिए, यानी हमको ऑड नंबर चाहिए। ऑड नंबर के लिए क्या कर लिख सकते हैं हम लोग 4m + क्या 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 14। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या क्या होती है। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या क्या होगी 1 होगी। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी 1 होगी। देखिए आइए यहाँ दिया क्या एक इक्वेशन दिया है, द्विघात समीकरण दिया है। क्वेश्चन नंबर क्या है 15। एक क्या दिया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण
2x² क्या है कोई हमारा 2x² माइनस 3x-5 का शून्यक निकालने वाला है इजिकल टू 0 देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 2x² 2x² माइनस इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 2x, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x आएगा माइनस 5 इजिकल टू 0। यहाँ से बोलिए x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 5 होगा, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 5 इजिकल टू 0। तो x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 5 इजिकल टू 0, यानी x प्लस 1 इजिकल टू 0 और क्या कर सकते हैं 2x माइनस 5 इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू क्या लिख सकते हैं -1 और x इजिकल टू 5/2। तो इसलिए हम बोल सकते हैं एक शून्यक पूछा है ना, तो क्या हो सकता है बोलिए -1। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, ए नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, क्या होगा बी बोले तो क्या -1। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर क्या है 16, क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 में क्या बोला है, यदि px इजिकल टू क्या दिया है बोलिए, px इजिकल टू है qx इंटू gx। ठीक है, हमको दे दिया है px का वैल्यू कितना दिया है का पावर 6 दिया है, घात है 6, यानी मान के चलिए px का घात होगा 6 और gx का वैल्यू कितना दे दिया है, तो qx यहाँ बच गया, gx आएगा यहाँ, gx का क्या है घात क्या है बोलिए 4। तो इसका ही वैल्यू पूछा है तो हम निकाल सकते हैं ना, तो qx लिख दें और इसका घात क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 6 माइनस बोलिए 6 माइनस 4 यानी क्या हो जाएगा घात क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 है ना, इसका 2 है तो क्या हो जाएगा घात क्या हो जाएगा बोलिए, घात क्या हो जाएगा इसका 4, यहाँ क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 6 में से 2 गया तो क्या बचेगा 4। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर लेते हैं न्यू पेज, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए करना क्या है, बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग बोलने का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू होता है -b/a, और -b बोले तो क्या है यहाँ पे क्या है a इजिकल टू दे दिया है 6, b इजिकल टू क्या हो जाएगा -11 और c इजिकल टू क्या हो जाएगा बोलिए c इजिकल टू हो जाएगा 3। तो -b यानी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा 11/6, यानी क्या 11/6 क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 देखिए 11/6 क्या हो जाएगा इसका आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 बोला है दो चर x एंड y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0 के वास्तविक संख्या का समुच्च कितना होगा 2 होगा, ये तो डायरेक्ट है। आते हैं रैखिक समीकरण युग्म इतना एवं इतना यानी 2x प्लस 3y बराबर 5 एवं 4x प्लस 6y बराबर 15 के कितने हल होंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 केस होता है। केस 1 क्या होता है, अगर a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू क्या हुआ c1 बाई c2, तो क्या होता है अद्वितीय हल होते हैं। क्या होते हैं अद्वितीय हल होते हैं। अगर क्या है अब यहीं पे देखिए a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होगा, तो क्या होगा ये अनगिनत हल होंगे। क्या होगा अनगिनत हल होंगे। अगर यही a1 बाई a2 इज इक्वल टू होगा अगर b1 बाई क्या होगा बोलिए b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो इसका हल होता है कोई हल नहीं होंगे। क्या होगा कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं किस में आएगा। अब यहाँ पे मेरा इक्वेशन देख रखा है, इक्वेशन क्या है मेरा देखिए इक्वेशन क्या है, आइए इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है। देन क्या है बोलिए 4x प्लस 6y इज इक्वल टू क्या है 15 में हम क्या लिख सकते हैं 2 बटा इसका 4x 4 इज इक्वल टू 3 बटा 6 इज इक्वल टू 5/15। ये तो कट गया, ये भी कट गया, यानी 1/2 बराबर 1/2
बट ए कटेगा क्या, ए इज़ नॉट इक्वल टू बराबर होगा क्या, नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, किस फॉर्मेट में है, यानी इसका कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या है, यदि किसी, क्या है बोलिए, देखिए, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती है, संगत है, यानी क्या है, संगत है। संगत है यानी क्या है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल क्या होता है, एक दूसरे को क्या करती है, हमेशा प्रतिच्छेदी होती है। क्या करती है, एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेदी होती है। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आइए क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, यदि किसी वृत्त, क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, क्या है, एक वृत्त के व्यास, व्यास है ना, व्यास हमेशा किससे गुजरती है, सेंटर से। व्यास का सिरा कितना दे दिया है, 2 एवं 3, बोलिए, और क्या दिया, -6 और 7। तो बोला है इसकी दूरी x और y, बीच की दूरी ज्ञात करने के बोलिए है। केंद्र का नियामक या बीच की दूरी पूछ रहा है, बीच के यानी सेंटर, मध्य बिंदु पूछ रहा है। तो मध्य बिंदु x बराबर क्या होता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, और y इक्वल टू क्या होगा, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, यानी बोलने का मतलब 2 + -6 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2, यानी क्या हो जाएगा, बोलिए, -4 डिवाइडेड बाई 2, यानी क्या होगा, -2, और इसका क्या हो जाएगा, 3 + y इक्वल टू 3 + बोलिए 7/2, यानी क्या हो जाएगा, 10/2, यानी क्या, 5, यानी x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 एंड 5। ऑप्शन में देखिए कहाँ है, -2 और 5, बोले तो क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में बोल क्या रहा है, पहले देखिए 22 में क्या बोल रहा है, त्रिभुज है एक, क्या है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज क्या है बोलिए, ABC, क्या है, AB एंड C, बोल में P एवं Q बिंदु भुजा AB, P और Q क्या है, P किस पे होगा, AB के, AB पर इस प्रकार है कि इसका दोनों का क्या होगा, P एवं AC पर क्या है, Q है, ये है P और Q, इस प्रकार है कि PQ समानांतर है किसका, BC का। ठीक है, हो गया। अब दिया है AP बोले तो क्या, 3 सेंटीमीटर, और BP 2 सेंटीमीटर, AQ 6 सेंटीमीटर, और इसको निकालना है 1 सेंटीमीटर। हमको पता है क्या होगा, जब दो त्रिभुज क्या है, समरूप है, यानी समरूप है, AB बोलिए, ABC समरूप है क्या, समरूप है किसके, त्रिभुज ABC समरूप है किसका, है बोलिए, त्रिभुज APQ है ना, ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है, बोलिए, भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती होने का मतलब क्या, AB बटा क्या होगा, इसकी बड़ी वाला की भुजाएं, इसकी भुजाएं का क्या अनुपातिक होगा, यानी बटा में होगा, यानी AP। ठीक है, इजिकल टू इसका बड़ा, यानी AC बाई क्या हो जाएगा, बोलिए, A और Q। वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 + 3, यानी क्या हो जाएगा, बोलिए, 5, AP क्या हो जाएगा, 3, इजिकल टू AQ, बोलिए, AQ तो दिया नहीं है, पहले AC लिखना है। AC लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 6 + x, और AQ कितना दिया है, 6, इसको काट दीजिए, 2 बार गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तिरछी गुना करेंगे, 5 दूना 10 बराबर 6 + x, यानी x बराबर क्या होगा, 10 - 6, यानी x बराबर क्या होगा, 4। देखिए 4 का है आंसर, यानी 22 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। वैसे ही आगे क्वेश्चन दिया है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होता है, अनुपाती क्या होता है, रूट होता है। क्या होता है बोलिए, दो त्रिभुज, अगर त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल होता है,
उसके वर्गों का क्या होता है, ऊंचाई होता है, उसके वर्गों का क्या होता है, अनुपातिक होता है। यानी बोले तो क्या हो जाएगा, √9/4 यानी क्या हो जाएगा, 3/2। इसका क्या आंसर होगा, 3/2। यानी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 24 आते हैं। 24 में बोला है अगर PQR क्या है बोलिए, PQR त्रिभुज PQR क्या है, PQR। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान देने, नाम लिखने से पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए, P और Q इसी की जगह पे क्या हो जाएगा बोलिए, Q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए, जब PQ तो यहाँ क्या हो जाएगा R। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट फिगर बना के दिखा दे रहे हैं, देखना पड़ेगा यहाँ। देखिए PQ यानी सबसे बड़ी भुजाएं, सबसे बड़ी भुजाएं क्या है, P और Q। देखिए यहाँ सबसे बड़ी भुजाएं हैं ना PQ, यानी कर्ण, ये क्या है कर्ण, कर्ण बोले तो P एंड Q, ये क्या है कर्ण। ठीक है, यानी ये हो जाएगा H, होता है ना H² इजिकल टू PQ² प्लस V²। अगर AP है AQ है तो क्या हो जाएगा R। तो बोला है समकोण होगा, समकोण कौन होगा, एंगल R। एंगल R क्या होगा, समकोण होगा। क्या होगा, एंगल R क्या होगा, समकोण, यानी 90 डिग्री कौन होगा, एंगल R। आइए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है। अगर कि ये क्या है, एक सर्कल है, यानी ये क्या है वृत्त है। अगर दो बिंदुओं को क्या है, दो अलग अलग बिंदुओं एक दूसरे को क्या प्रतिच्छेद करती है, यानी ये क्या करती है, काटती है, तो रेखा क्या कहलाती है बोलिए, जीवा। एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद, दो अलग अलग बिंदु प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, बोल रहा है यदि जीवा क्या है, एक पहले सर्कल बनाते हैं, जीवा किस में होता है, सर्कल में होता है। यदि जीवा AB क्या होगा, A और B, जीवा क्या है AB, केंद्र से कितना डिग्री का एंगल बनाता है बोलिए, 60 डिग्री का आंतरिक क्या बनाता है, आंतरिक कोण बनाता है, आंतरिक कोण आंतरिक करता है। तो A और B बिंदुओं से खींची गई स्पर्श रेखा, A से स्पर्श रेखा कैसे खींची जाएगी, ऐसे, और B से स्पर्श रेखा कैसे खींची जाएगी, ऐसे। स्पर्श रेखाएं के बीच, स्पर्श रेखाओं के बीच में कितना डिग्री का एंगल बना पता है। चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं की योग क्या होता है, अगर ये A है B है, अगर इसको O मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, तो आमने सामने एंगल O प्लस एंगल C इजिकल टू क्या होगा 180। अगर एंगल O 60 दे दिया प्लस एंगल C है 180, तो एंगल C इजिकल टू 180 माइनस 60, यानी क्या हो जाएगा बोलिए 120। क्या हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि हमेशा चतुर्भुज के आमने सामने की कोणों का मान क्या होता है बोलिए 180 डिग्री। यहाँ क्या हो जाएगा 120 मेरा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। बोला है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, अगर एक सर्कल है इस पर कितनी, हर एक पॉइंट से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो बोल सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। हम थोड़ा हटा हटा के किए हैं, ये और पास भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं पास भी हो सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा अनंत, इनफाइनाइट। अब क्या है, आते हैं 28 में। देखिए क्या होता है, √1 प्लस tan² दिया है, हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इजिकल टू क्या होता है 1। अगर हम इसको ले जाते हैं तो फॉर्मूला पे है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, बोलिए इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं √sec² थीटा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी तो क्या लिख सकते हैं sec थीटा, इसका आंसर sec A। ठीक है, थीटा की जगह पे क्या है
ए है, तो क्या होगा इसका आंसर बी। क्या होगा इसका आंसर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? 29 बोल रहा है कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री। क्या है बोलिए? कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। कोई एक को चेंज करते हैं, क्या कर सकते हैं बोलिए? कॉसेक को लिख सकते हैं 1 / साइन स्क्वायर 57 डिग्री माइनस इसको क्या कर सकते हैं बोलिए? इसको पहले tan 90 माइनस थीटा को लिख सकते थे कॉट, बोलिए 50 कॉट स्क्वायर 57 डिग्री। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, बोलिए लिख सकते हैं ना इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर 57 माइनस क्या कर सकते हैं बोलिए? यहाँ क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 57 बाई साइन स्क्वायर 57। एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 57 1 माइनस कॉस स्क्वायर 57। तो लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा, यानी क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, बोलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 57 बाई साइन स्क्वायर 57 कट गया, बचेगा क्या 1। क्या लिख सकते हैं बोलिए इसके जगह पे? इसके जगह पे क्या होगा इसका आंसर? यानी 29 का आंसर क्या होगा बोलिए 1। देन वैसे ही कर सकते हैं किसको? आइए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसका वैल्यू पूछ रहा है तो एक को चेंज करते हैं, यानी कॉस 48 डिग्री माइनस इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं ना साइन 90 माइनस थीटा के जगह पे क्या होगा 48 इज इक्वल टू कॉस 48 माइनस इसको भी क्या लिख सकते हैं कॉस 48 कट गया, क्या हो जाएगा बोलिए इसका आंसर? जीरो। कट गया, क्या होगा 0। इसका आंसर क्या होगा बोलिए 0। आते हैं 30, हो गया 31। क्या कर सकते हैं बोलिए 31। क्या दिया है? माध्य पूछ रहा है, माध्य दिया हुआ है, x का मान पूछ रहा है, तो माध्य का बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो माध्य बराबर होता है सम ऑफ टोटल नंबर, यानी क्या है 4 + 5 + 9 + 11 + x बाई सम ऑफ टोटल नंबर बाई क्या टोटल नंबर 1 2 3 4 5, यानी क्या हो जाएगा बोलिए? यहाँ माध्य क्या दिया है? माध्य दिया है इसका क्या 7 लिख दिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 9 18 और 29। ठीक है, क्या होगा 29 + x डिवाइड बाई 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 35 इज इक्वल टू 29 + x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, यानी बोलिए x का वैल्यू क्या आ गया 6। x का वैल्यू क्या आ गया 6। ठीक है, आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी प्रकृति क्या होगी? 32 देखते हैं, बोलिए 32 में क्या है ये डिस्कस करते हैं। 32 बोल रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस 4x + 1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसकी मूल कैसी होगी? मूल निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले b² - 4ac को देखते हैं, तो क्या होगा देखते हैं b² यानी क्या होगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, बोलिए 4 इंटू 1, एक कट के क्या हो जाएगा बोलिए 0। अगर मूल a बराबर 0 हो तो मूल जब 0 होता है यानी b² - 4ac, अगर ये 0 आ गया, क्या आ गया बोलिए 0, तो क्या होता है मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। क्या होते हैं? मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। कितने नंबर है
32। मूल क्या होंगे? वास्तविक और बराबर। मूल वास्तविक और बराबर होंगे, रियल एंड इक्वल। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। 33 में क्या बोल रहा है? इफ़, है ना, इफ़ 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो बोल रहा है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होगा? साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? बोलिए। रूट साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? हाफ होता है। क्या होता है? हाफ। 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है। क्या होगा? 1/2। आइए नेक्स्ट 34 में। 34 में क्या करना है हमको? देखिए यहाँ पे 34 को थोड़ा अच्छे से समझिए। साइन 45 डिग्री प्लस क्या है? थीटा। देन माइनस कॉस 45 -5 डिग्री माइनस थीटा। इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लिख सकते हैं ना, साइन, इसको तो ऐसे ही रहने 45 डिग्री प्लस थीटा, और इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस, इसमें 90 माइनस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बोलिए? 45 माइनस थीटा, ठीक है, सेम केस आएगा। क्या कर सकते हैं? साइन 45 प्लस थीटा, और इसको साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। क्या करेंगे? साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं बोलिए? थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? क्वेश्चन नंबर क्या है? ठीक है, थीटा की जगह पे साइन 90 माइनस थीटा 45 माइनस थीटा, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा बोलिए? साइन 45, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? साइन, ठीक है, साइन हो गया। अगर इस साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये गया मेरा कट, हो गया 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर मेरा क्या हो जाएगा बोलिए? 0। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में क्या करना है हमको? रैखिक समीकरण युग्म कितना है? 5x + 2y इज इक्वल टू 16, इक्वेशन क्या है फर्स्ट, एंड देन इक्वेशन 7x - 4y इज इक्वल टू क्या है? 2, इक्वेशन सेकेंड। दोनों को अगर हल करेंगे तो मेरा निकल क्या आएगा बोलिए? इसमें अगर सिर्फ 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 10x + 4y इज इक्वल टू 16 दूना 32। इसको 1 से करना है तो 7x - 4y इज इक्वल टू 2। ये तो कट गया जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर यहाँ होगा 17x बराबर 34, x बराबर 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 × 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या कर सकते हैं? 5 × 2 + 2y इज इक्वल टू 16, यानी 2y बराबर 16 - 10, यानी 2y बराबर 6, y बराबर क्या होगा? 3। तो क्या हो जाएगा? 2 और 3 मेरा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर, y बराबर क्या आया? 2 और 3, मेरा क्या आया? आंसर। बस सॉल्व किए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? बोल रहा है त्रिभुज
ए बी सी और त्रिभुज मान के चलिए, त्रिभुज क्या है ए बी सी और त्रिभुज क्या है बोलिए डी ई एफ, क्या है डी ई एफ समरूप है। और क्षेत्रफल क्या है 36 है और दूसरा का क्षेत्रफल है 49। तो संगत भुजाएं क्या आता है का अनुपात क्या होगा, तो संगत भुजाएं क्या होता है उसके वर्गों के वर्गों के बराबर होता है। यानी त्रिभुज ए बी सी बाई त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ इज इक्वल टू होता है संगत भुजाएं हो ए बी का स्क्वायर बाई क्या होगा डी ई का स्क्वायर। ये अगर 36 बाई क्या है 49 इज इक्वल टू ए बी बाई डी ई, तो इसका क्या हो जाएगा रूट अंडर यानी 6/7 यानी ए बी बाई डी ई यानी संगत भुजाएं क्या है संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा बोलिए, संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा 6:7। क्या हो जाएगा 6:7। आइए क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। 37 है वही है, आते हैं त्रिभुज ए बी सी 37 में क्या है त्रिभुज बना लेते हैं पहले ए बी सी। अब क्या बोल रहा है डी और ई क्या है समानांतर है। इस तरह ए और डी दे दिया है 3 और बी और डी दे दिया है 5 और ए और सी दे दिया है ए और सी यानी ए टोटल दूरी दे दिया है कितना 5.6। तो ए और ई एक्स पूछ रहा है तो हमको ऐसे निकालना है। क्या करेंगे बोलिए, दोनों समानांतर है यानी दो समानांतर हो तो ये दोनों क्या होगा आपस में समरूप होंगे। जब त्रिभुज समरूप है तो क्या होगा संगत भुजाएं क्या है समानुपातिक होगा। तो संगत भुजाएं बोलिए ए बी सी का यानी ए बी और इस छोटा वाला का ए डी इज इक्वल टू होगा ए सी बाई ए ई है ठीक है। ए बी बोले तो 8 और बोलिए ए बी 8 हो गया और ए बी और इसके लिए ए डी इस छोटे वाले के लिए ए डी बोलने का मतलब 3 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बोलिए बड़ा वाला के लिए ए सी 5.6 और ये क्या होगा एक्स इसका क्रॉस इसको 0.7 ठीक है 0.7 होगा। तो x इज इक्वल टू होगा 0.7 इंटू 3 यानी 2.1। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.1। क्या आंसर हो जाएगा 2.1। सॉल्व किए हैं, देखिए कुछ नहीं किए हैं, बस दो त्रिभुज आपस में क्या थे समरूप थे। तो संगत भुजा क्या होता है समानुपातिक होता है। तो क्या हो जाएगा बड़ी वाला ए बी अब बाई छोटे वाले का ए देखिए छोटे वाले के लिए क्या हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू बड़े वाला का भुजा ए सी छोटा वाला का भुजा क्या है ए ई। समानुपातिक कर दिए वैल्यू पुट किए सॉल्व किए तो एक्स इज इक्वल टू क्या आया 2.1 ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पे देखिए 2.1। अब यहाँ बोल रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले नेक्स्ट क्वेश्चन 38 बोल रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनती है। देखिए एक क्या है पहले एक सर्कल बनाते हैं वृत्त बनाते हैं 10 सेंटीमीटर इस जीवा है 10 सेंटीमीटर क्या है एक 10 सेंटीमीटर वाली एक क्या है जीवा है ठीक है। जीवा बन गए ना, इसको काट दे रहे हैं 38। पहले एक क्या करते हैं एक अच्छे से सर्कल को ड्रॉ करते हैं ठीक है। सर्कल ड्रॉ किए कितना सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर। देन आते हैं 10 सेंटीमीटर जीवा त्रिज्या वाली 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर। और एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। और एक जीवा क्या है एक जो जीवा होगी इसकी जो जीवा होगी ये जो जीवा होगी इसके सेंटर पे क्या बनाती है समकोण बनाती है यानी 90 डिग्री की बनाती है कोण एंगल
अगर ए 10 है तो ए 10 है तो बोलते उस जीवा की लंबाई, इसकी लंबाई पूछ रहा है एक्स, तो हम कह सकते हैं कि जब समकोण है तो क्या होगी सबसे बड़ी भुजा, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 100 प्लस 100, यानी रूट अंडर 200 लिख सकते हैं ना, 10√2। बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10√2। क्या निकाले, उसकी जीवा, यानी इसकी लंबाई क्या हो गई, बोलिए 10√2, बोलिए सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ठीक है, तो भी क्या होगा सेंटीमीटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में बोल रहा है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 इंटू √3 बाई क्या होगा 2 माइनस साइन 60 √3/2 इंटू साइन 30 1/2, यानी क्या होगा √3/4 माइनस √3/4, कट के क्या हो गया मेरे पास 0, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलिए, सी। बोलिए रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या क्या होती है, एक होती है। रैखिक समीकरण ax प्लस by इज इक्वल टू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा इसका घात, मैक्सिमम घात क्या होगा 1। आइए आते हैं, इरेशनल नंबर अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय कौन सा नहीं, ये तो सब अपरिमेय है, अपरिमेय है, तो पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 होता है ना, 22/7, तो इसको ये क्या हो जाएगा बोलिए, ये क्या होगा, ये होगा यही एक पाई का वैल्यू क्या है 22/7 होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यह अपरिमेय नहीं होगा, बाकी बात सब क्या होगा अपरिमेय होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलिए 41 का क्या हो जाएगा ए। आते हैं 42, क्या देखिए 42 में क्या बोल रहा है, 42 में क्या बोल रहा है, अगर यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यक होने का मतलब क्या है, शून्यक है यानी x² - 3x + 5 इज इक्वल टू क्या 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 5, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a, यानी -b बोले तो माइनस और b -b यानी -3 और a की जगह पे 1 यानी क्या +3। इसका आंसर क्या हो जाएगा a +3। इसको भी देखिए, आते हैं 40, ये क्या था मेरा 42, ये है 43। 43 में देखते हैं द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 का शून्यक होंगे, क्या होंगे इसको इज इक्वल टू 0, 6x है। देखिए इसको क्या कर सकते एलसीएम लेंगे तो 6x² प्लस x और माइनस क्या हो जाएगा बोलिए 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं बोलिए, इसको फैक्टराइज कीजिए, करते हैं फैक्टराइज, क्या कर सकते हैं बोलिए 12 × 6, इसको कर सकते हैं 9 × 8, क्या कर सकते हैं 9 × 8 यानी 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन लेंगे, 2x प्लस 3, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, -4 कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2x और माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं 3x - 4 इंटू 2x, दोनों कॉमन है एक बार लिखेंगे, प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
यानी 3x माइनस 4 इजिकल टू 0, और क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3 इजिकल टू 0, ठीक है। यानी 3x इजिकल टू 4 एंड क्या लिख सकते हैं 2x इजिकल टू माइनस 3, तो x इजिकल टू क्या लिख सकते हैं 4/3, और यहाँ क्या हो जाएगा 2x इजिकल टू माइनस 3 था तो x इजिकल टू माइनस 3/2, तो x का क्या हो गया शून्य क्या हो गया 4/3 और माइनस 3/2। क्या देखिए आंसर में क्या है 4/3 क्या है मेरा 4/3, देखिए 4/3 कहाँ है और एक क्या है माइनस 3/2, यानी बोलने का मतलब मेरा ऑप्शन नंबर बोलिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है यदि क्या है बोलिए यदि दो संख्याएं का गुणनफल कितना दे दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या दे दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना दे दिया मौसा, होता क्या है लौसा इंटू लघुत्तम समावर्तक इंटू महत्तम समावर्तक मौसा बराबर होता है दो संख्याओं का क्या होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं मेरा दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 2166, और यहाँ पे पहला लसा नहीं दिया है मौसा दिया है क्या मेरा 19, तो लसा इजिकल टू हो जाएगा 2166 डिवाइडेड बाई क्या 19, 1 बढ़ गया 19, डिवाइड करके देख लेते हैं 2166 को अगर हम 19 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार 19, यहाँ 3 आया 2 आया 6 आया फिर 1 बार 19, 7 आया 4 बार गया 76, यानी 114 क्या आया मेरा पास बोलिए 114, क्या आया 114, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। बहुपद px का गुणनखंड कितना है x प्लस 1 है, px का शून्य बोले तो क्या है 0, तो x इजिकल टू क्या -1, शून्य होने का मतलब क्या माइनस इजिकल टू 0 तो x प्लस 1 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू -1, बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 इजिकल टू 0, 3x माइनस y प्लस 12 इजिकल टू 0 का आरेख दो सरल रेखाएं हैं जो क्या है बोलिए जो क्या होगा समपाती है, समानांतर है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है बोलिए, या इनमें से देखिए दो समीकरण दिया है तो यहाँ क्या है 6 बाई क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू कर सकते हैं 2/1 इक्वल टू 9/12, देखिए 2 बार गया ये 3 है ये है 3 3 जा 9 3 4 जा, यानी 2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 3/4, तो ये क्या हो जाएगा समपाती है, क्या है रेखा क्या होगा दो रेखा सरल रेखाएं हैं जो क्या है समपाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोल रहा है 47 में देखिए क्या कर सकते हैं, हमको पूछा है लसा कैसे निकालेंगे, लसा निकालने के लिए जो कॉमन है उसको एक बार, यानी ये दोनों में मैक्सिमम कितना है 2 का पावर 3 तो दोनों में है, लेकिन क्या लिखना पड़ेगा 2 का पावर 4 इंटू बोलिए 5 3 है नहीं है तो एक बार लिख दें, ठीक है, और 5 कॉमन है दोनों में तो एक बार लिखेंगे 5, यानी लसा इज इक्वल टू, और 7 नहीं है तो 7, यानी 16 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इसको कर सकते हैं 80 इंटू 21, यानी 0 8 और 16, यानी लिख सकते हैं 1600, यानी 1680, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी।
48। किसी द्विघात बहुपद क्या शून्य यदि कितना हो शून्य, शून्य को बोलने का मतलब क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा दे दिया है क्या 5 और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे दिया है बोलिए -3, तो बहुपद होगा। बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू बहुपद है ना इंटू बीटा। तो हम बहुपद की जगह पे क्या रख सकते हैं बोलिए, अब अल्फ़ा प्लस x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है बोलिए 5x और प्लस है और यहाँ पे क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -3। इसको सोल्व करते हैं x² माइनस 5x माइनस 3, ये क्या हो गया मेरा बहुपद हो गया। क्या हो गया मेरा बहुपद। कौन बहुपद, द्विघात, द्विघात बहुपद हो गया। क्या हो गया द्विघात बहुपद, जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं द्विघात, तो इसको हम बोल सकते हैं द्विघात बहुपद। अब देखिए समांतर श्रेणी दे दिया है ना, समांतर श्रेणी -10 -6 -2 और बोलिए 2 डॉट डॉट, अंतर क्या है कितना अंतर है, अंतर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं बोलिए -6 प्लस क्या कर सकते हैं -6 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -10 को, तो बोलिए तो -6 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा बोलिए 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। इसका अंतर क्या है 4 है, अंतर क्या है 4। जैसे देखिए 2 में से अगर हम माइनस करेंगे -2 को कर सकते हैं ना, बोलिए 2 + 2 यानी क्या 4, इसका अंतर क्या है 4। 59 आ जाइए 50। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं द्विघात समीकरण कौन नहीं है। देखिए 50 में आइए, आते हैं पॉइंट नंबर 1 50 पॉइंट ए में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ 3x है ना -x² इज इक्वल टू x² प्लस 5 x² यहाँ गया, कौन नहीं है, नहीं है x² है ना यहाँ, यानी क्या करेंगे x² को साइड ले जाते हैं, यानी x² प्लस 5 अब प्लस क्या हो जाएगा x² माइनस क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 0, ये तो है चलेगा, ये है यानी 2x² है ना -3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, द्विघात समीकरण है ना। अब देखिए इसको देखिए, ये देखिए इसको देखिए, इसको भी तोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको देखिए इसको जब हम तोड़ेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा 2x², इसको तोड़ के b को तोड़ के देखते हैं, यानी x + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x² माइनस क्या होगा 5 × 2 = 10, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए x² प्लस 2x और प्लस 4 इज इक्वल टू 2x² माइनस 10, ये भी होगा, ठीक है ये भी होगा। सी में आते हैं, देखिए यहाँ 2 है ना, अब देखिए इसको क्या देखते हैं √2x + 3 इज इक्वल टू 2x² बोलिए प्लस 6 है, प्लस क्या है 6 है, इसको क्या करते हैं +6 है, इसको करने के लिए क्या करेंगे बोलिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं √2 यानी 2 और x², a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a की जगह पे √2 और x 2ab की जगह पे 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 2x² प्लस 6। हमको सिर्फ देखना है ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ बचा क्या, यानी बोलिए 6 √2x और प्लस 9 इज इक्वल टू क्या है 6 आ जाएगा इस साइड, नहीं बोलिए √2x प्लस बोलिए प्लस 9 - 6 इज इक्वल टू 0, ये तो ख़त्म हो गया ना। यहाँ पे क्या आ गया वेरिएबल क्या आ गया, यानी पावर क्या आ गया घात क्या आ गया 1, द्विघात समीकरण होगा नहीं, या क्या होगा द्विघात समीकरण, द्विघात बोलिए द्विघात बहुपद नहीं होगा, पूछा है ना द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं होंगे, क्या होंगे ये द्विघात समीकरण नहीं होंगे। समझ में आ रहा है, द्विघात समीकरण नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कितना किए 50 क्वेश्चन किए, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन पार्ट 2 में मिलते हैं हम लोग, ठीक है।
अच्छा लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पार्ट 2 देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।